रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। हर चरित्र, हर प्रसंग, हर मोड़ हमें एक गहरा संदेश देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जिसे अक्सर गलत समझा गया, विभीषण। रावण का भाई, लंका का राजकुमार और राम का अन्य भक्त। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पूरे कुल, अपने भाई, अपने राज्य के विरोध में खड़े होकर सत्य का साथ दिया। सोचिए कितना कठिन होता है वो क्षण जिनके साथ आप बचपन से बड़े हुए, जिनका नमक खाया हो, जिनके साथ आपने जीवन की अनगिनत कहानियां साझा की हो। वही लोग अगर अधर्म की राह पर चल पड़े और आपको उनके खिलाफ होना पड़े तो क्या आप खड़े हो सकते हैं? विभीषण ने किया। उसने अपने ही भाई रावण से टकराने की हिम्मत की, सिर्फ इसलिए क्योंकि रावण गलत था। उसने माता सीता का अपहरण किया था, एक अबला नारी का सील भंग करने की कोशिश की थी और अहंकार में चूर होकर भगवान राम से युद्ध करने निकल पड़ा था। रावण की ताकत के आगे सब चुप थे। लंका के सारे मंत्री, योद्धा, यहाँ तक कि खुद उसका बेटा मेघनाथ भी। सब जानते थे कि रावण गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सब डर के साए में थे, लेकिन विभीषण ने डर को नहीं अपनाया, उसने धर्म को अपनाया। वो जानता था कि अगर वो चुप रहा तो रावण लंका को विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए उसने रावण को समझाया, विनती की, बार बार कहा कि सीता को लौटाओ, युद्ध मत करो। लेकिन जब रावण ने उसकी एक न सुनी तब विभीषण ने वो निर्णय लिया जो आज भी साहस और सच्चाई का प्रतीक है। उसने अपने भाई को छोड़ दिया, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। राम की शरण में गया। लोग कहते हैं उसने गद्दारी की, लेकिन क्या सच का साथ देना गद्दारी है? क्या गलत के खिलाफ खड़ा होना पाप है? नहीं, वास्तव में यह सबसे बड़ा पराक्रम है। जब अपने ही गलत हों और फिर भी आप सही के साथ खड़े रहें, यह आसान नहीं होता। अपने से लड़ना सबसे कठिन युद्ध होता है। सोचिए उस समय विभीषण के मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ बचपन के रिश्ते, माँ बाप की यादें, लंका की रॉयल लाइफ, सत्ता, ऐश्वर्य, और दूसरी ओर भगवान राम, जिनसे कोई पर्व परिचय नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ विश्वास और धर्म का आकर्षण। लेकिन यही तो धर्म की सच्ची पहचान है। वो पहचानता नहीं, परखता है। श्री राम ने भी बिना किसी पूर्व ग्रह के विभीषण को अपनाया। लक्ष्मण को भी शंका थी कि कहीं यह जासूस न हो, लेकिन श्री राम ने कहा, जो शरण में आता है उसे कभी ठुकराया नहीं जाता। श्री राम ने विभीषण को अपनाया और लंका का भावी राजा भी बनाया। यह दिखाता है कि जब आप सही राह पर होते हैं तो सच्चा साथ मिल ही जाता है। आज के समय में भी विभीषण जैसे लोग कम नहीं हैं। ऐसे लोग जो परिवार में, समाज में, ऑफिस में, हर जगह सच का साथ देने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें गद्दार, विरोधी या अलगाववादी कह दिया जाता है। पर सच्चाई ये है, अगर आप सही के लिए लड़ रहे हैं, भले ही पूरी दुनिया आपको गलत कहे, ईश्वर आपको देख रहे हैं। विभीषण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही के लिए खड़ा होना, अकेले खड़ा होना और अपनों के लिए खड़ा होना, यह केवल वीरता नहीं बल्कि आत्मबल की पराकाष्ठा है। कई बार हम गलत को सहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हैं, लेकिन जब तक हम गलत का साथ देते रहेंगे तब तक सच्चाई दबती रहेगी। आज जब हमें अपने आसपास देखे भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, सब कुछ हमें दिखता है, लेकिन हम चुप रहते हैं क्योंकि डरते हैं खोने से, डरते हैं अकेले पड़ने से। पर विभीषण का जीवन हमें बताता है कि जिसने सच्चाई को पकड़ा वो कभी हारता नहीं। उसे श्री राम मिलते हैं और राम के साथ हो तो फिर किस चीज का डर? रावण का अंत हुआ क्योंकि उसने अहंकार को चुना। विभीषण का यश फैला क्योंकि उसने सत्य को चुना। वो क्षण याद कीजिए जब युद्ध के मैदान में रावण घायल पड़ा था और श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, जाओ उस महान विद्वान से कुछ सीख लो। यह वही विभीषण का भाई था जो अधर्मी हो गया पर विद्या में श्रेष्ठ था। श्री राम ने रावण को भी सम्मान दिया और विभीषण को भी, क्योंकि सच्चाई का रास्ता कभी किसी के अपमान से नहीं गुजरता, वो सिर्फ हिम्मत से गुजरता है। तो दोस्तों, अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए जब आपको सही और अपने में से किसी एक को चुनना पड़े तो विभीषण को याद करना। वो अकेला था पर सही था और अंत में वही विजय हुआ। सच का साथ देने के लिए शोर नहीं चाहिए, एक मजबूत दिल चाहिए। और जब आपका दिल साफ हो, जब आपके इरादे सच्चे हों, तब आप श्री राम के भी प्रिय बन सकते हैं। धन्यवाद।